काम के बाद। अरे सुना तुमने, मैं तो अभी डिनर से लौटा हूँ। क्या हुआ? वो नया लड़का अर्जुन बिने से भिड़ने ही वाला था। क्या सच में? हुआ क्या? ऑफिस में कई लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। सबको तमाशा देखने में मजा आता है। अर्जुन भी घर नहीं गया था। उसने अपना गेम रिंग रगड़ा और अपनी इन्वेंट्री खोली। वह च्युइंगम जैसे आइटम को बाहर निकाल चुका था जो उसे पहले एक ट्रेजर चेस्ट से मिला था। उसने पैकेट खोला। इसी समय बिने बाहर से वापस ऑफिस आया। दोनों आमने सामने बैठते थे और उनके डेस्क पास पास थे। बिने को अपनी सीट तक पहुंचने के लिए अर्जुन के पास से होकर गुजरना पड़ता था। जैसे ही बिने पास से गुजरा, अर्जुन ने चुपचाप उसकी पैंट पर उंगली से अनलकी स्टिकर चिपका दिया। ये चीज सिर्फ अर्जुन को ही दिखाई देती थी। पाप! बिने को महसूस हुआ जैसे अर्जुन ने उसे छुआ हो। उसने नीचे देखा पर उसे कुछ नजर नहीं आया। वह ठंडी नजर से अर्जुन की ओर देखता हुआ आगे बढ़ गया। गेम रिंग ने घोषणा की, अनलकी स्टिकर उपयोग में लाया गया है। प्रभावी समय 5 मिनट। काउंटडाउन शुरू। 4 मिनट 59 सेकंड। 4 मिनट 58 सेकंड। हालांकि अर्जुन की हरकतों से बिने को चिढ़ होती थी, आज उसका मूड अच्छा था। अतीत की आत्माएं फिलहाल सबसे तेजी से बढ़ती भूतिया कहानी थी और बिने ने उसकी ऑडियो और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेने में काफी मेहनत की थी। अन्य प्रांतों के रेडियो स्टेशन भी इस राइट के लिए बोली लगा रहे थे, पर अंततः बिने ने जीत हासिल की थी। उसने लेखक के बजाय सीधे प्रकाशक से संपर्क किया था। एक नया लेखक होने की वजह से लेखक को उसने दरकिनार कर दिया। बिने ने प्रकाशक को ज्यादा रकम देने का वादा किया और ये तय किया कि लेखक को कीमत की जानकारी नहीं दी जाएगी। यह एक अंदरूनी समझौता था जिससे प्रकाशक और स्टेशन दोनों को फायदा होता। वह इस कहानी को अपनी लेट नाइट हॉरर स्टोरीज सेगमेंट में लगाकर प्रसिद्धि और प्रायोजक दोनों हासिल करना चाहता था। बीप बीप, एक और मैसेज आया। प्रकाशक के वाइस प्रेसिडेंट ने शुभकामनाएं दी थीं और फिर से याद दिलाया था कि डील की रकम लेखक को नहीं बताई जानी चाहिए। बिने मुस्कुराया और चलते चलते रिप्लाई करने लगा। तभी उसकी बाईं ओर की डेस्क पर कुछ हुआ। एक महिला सहकर्मी लंच बॉक्स उठाकर निकलने वाली थी, लेकिन गलती से उसका ढक्कन जमीन पर गिर गया। डिंग डैंग। बिने का पैर ठीक उसी ढक्कन पर पड़ा और वह फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। आयो! अरे बिने भैया, क्या कर रहे हैं आप? सॉरी, आप ठीक हैं? बिने दर्द में था पर जैसे तैसे उठकर बोला, छोड़ो छोड़ो। उसने अपना फोन उठाया। जो संदेश वो भेज रहा था वह ड्राफ्ट से हट गया था। वह फिर से टाइप करने लगा। ली साहब, निश्चिंत रहें। लेखक से लाभ बांटने के तरीके में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ली गैन को हम कुछ नहीं बताएंगे। हमें भरोसा है कि हमारा सहयोग पहले की तरह मजबूत रहेगा। उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट में प्रेसिडेंट ली को ढूंढा, लेकिन तभी एक महिला सहकर्मी पास से गुजरी और उससे टकरा गई। उसके हाथ में पकड़ा रेशमी पंखा जमीन पर गिरा और खुलकर फैल गया। बिने ने फिर संतुलन खो दिया, पंखे पर पैर रखा और फिर से धड़ाम से गिर पड़ा। भैया बिने, माफ कीजिए। ओह मेरी कमर, ये क्या हो रहा है? अब सबका ध्यान गया एक ही मिनट में 2 बार गिरना। बिने गुस्से से भर गया था। जैसे ही उसने फोन उठाया, उसने देखा कि गिरने के दौरान मैसेज गलत नंबर पर चला गया। लेखक ली गैन को। धत्तेरी की! प्रेसिडेंट ली और लेखक दोनों का नाम ली होने की वजह से नंबर साथ साथ थे। वह फिर से सही नंबर चुनने ही वाला था कि तभी लीसा तेजी से उसके पीछे से आए। बिने भैया! बिने ने सिर घुमाया। पेंग! ऊपर की ट्यूबलाइट फट गई। टुकड़े गिरने लगे और लीसा ने बचाव करते हुए हाथ आगे किया। बिने की ठुड्डी पर लग गया। धड़ाम! बिने तीसरी बार गिर पड़ा और हाथों के दबाव से उसका फोन खुद ही मैसेज भेज बैठा। लीसा मदद के लिए भागी। भैया बिने, माफ कीजिए। बिने लगभग रोने लगा। तुम करते क्या हो? आंखें नहीं हैं क्या? लीसा ने सिर खुजलाया। भैया, मुझे क्या पता था लाइट फट जाएगी। पर जब उसने फोन देखा, बिने का चेहरा सफेद हो गया। ये भेज कैसे गया? अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। ये पूरी घटना अर्जुन ने अपनी आंखों से देखी। ऑफिस के लोग हंसने लगे। बिने की किस्मत आज तो बेहद खराब है। 3 बार गिर पड़ा। घर से निकलने से पहले पंचांग नहीं देखा क्या? और यह अंत नहीं था। जैसे ही अनलकी स्टिकर का समय पूरा होने वाला था, साहित्य विभाग के प्रभारी अंदर आए। बिने! जोर से आवाज दी। बिने ने जाना कि कुछ गड़बड़ है। सर, तुम कर क्या रहे हो? क्या हुआ? अतीत की आत्माएं के लेखक ली गैन ने अभी कॉल करके डील रद्द करने को कहा है। अगर हमने ब्रॉडकास्ट किया तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये काम तुम्हारे जिम्मे था। अब मेरी गले में क्यों आ गया? बिने चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। असल में कहानी के सभी अधिकार लेखक के पास थे। प्रकाशक केवल मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था।
लेखक की लिखित अनुमति के बिना कोई भी करार वैध नहीं माना जाता। बिने ने सिर्फ प्रकाशक से डील की थी। अगर लेखक ने अपनी हिस्सेदारी ली होती तो ठीक था, पर ऐसा नहीं हुआ। अब पूरा ऑफिस इस मामले पर चर्चा करने लगा। तभी सभी को पता चला कि बिने और प्रकाशक ने मिलकर डील की थी, जिसमें लेखक को अंधेरे में रखा गया था। यह उद्योग में आम था, लेकिन इस बार संदेश गलती से लेखक को चला गया। क्या ये खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं है? बिने ने कहा, सर, मुझसे गलती हुई है, लेकिन प्रसारण जारी रखा जा सकता है। वांग शालिनी बोली, क्या तुम कोर्ट केस लड़ोगे? संपादकीय टीम का एक और प्रमुख बोला, प्रसारण नहीं हो सकता। जब समस्या होगी तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जाओ गोजहाओ। अब हिंदी में जाहिर साहब ने बोर्ड पर जोर से हाथ मारा। कहानी बदलो। आज की रात का प्रसारण नहीं रुकना चाहिए। सभी लोग नई कहानी के कॉपीराइट जल्दी से सुनिश्चित करें। फिर उन्होंने बिने की ओर उंगली करके कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब सजा के लिए तैयार रहो। बिने की हालत जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। अर्जुन अब समझ गया, अनलकी स्टिकर का असर सिर्फ 5 मिनट के लिए था और इतने में बिने की किस्मत की हालत ये हो गई। यह आइटम तो चमत्कारी है। अब अर्जुन ने सोचा, अब सिर्फ अर्जुन जिंगकोंग नहीं, शायद मुझे जासूस कोगोरो भी कहना चाहिए। ऑफिस यूनिट के बाहर अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। रात के 11 बज चुके थे और अब मध्यरात्रि के लाइव प्रसारण में सिर्फ 30 मिनट बचे थे। अभी तक कुछ मिला नहीं। सर, बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं मिला। मिलना ही पड़ेगा। देखो कितना टाइम हो गया है। ठीक है सर, मैं फिर से कोशिश करता हूँ, पूरा जोर लगा दूंगा। ऑफिस में दर्जनों लोग ओवरटाइम कर रहे थे। हर ओर भागदौड़ मची थी, मानो किसी ने कह दिया हो, अब तो कयामत आ गई है। सर, बिने ने डरते हुए पूछा। जावेद कुमार ने हाथ उठाकर कहा, तू पहले स्टूडियो जाकर तैयार हो। ललित भागते हुए अंदर आया, कुछ भी नहीं हो पाया सर। 10 से ज्यादा हॉरर नॉवेल्स के ऑडियो राइट्स पहले ही बिक चुके हैं। मैंने बिहार रेडियो से भी बात की कि अगर हम किसी नॉवेल को प्रोड्यूस करें, पर उन्होंने भी मना कर दिया। कुछ छोटे मोटे डरावने किस्से मिल सकते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहा। जावेद कुमार ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा, एक भी किताब नहीं मिली। ललित ने कंधे गिराते हुए कहा, हॉरर जॉनर अभी नया है सर। मुश्किल से 10-12 काम के नॉवेल हैं और हर रेडियो चैनल उन्हीं के पीछे पड़ा है। एक एडिटर बोला, अगर सबसे बुरा हो भी गया तो हम 1-2 एपिसोड लेट कर देंगे। इस बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फिर शुरू कर देंगे। जावेद कुमार गरजे, ये शो 5 सालों से बिना ब्रेक के चल रहा है। अगर आज ऑफ एयर हो गया तो जवाब कौन देगा? हमने पिछले कुछ दिनों में शो का इतना प्रचार किया है। 3 चैनलों पर लगातार विज्ञापन चला है। हर कोई आज के एपिसोड का इंतजार कर रहा है और आप कह रहे हो कि रोक दें। आज का शो हर हाल में ऑन एयर होगा। जाओ, फिर से कोशिश करो। मुझे नहीं लगता कि एक भी हॉरर नॉवेल नहीं मिलेगा। प्रेतों की पुकार सबसे हॉट हॉरर स्टोरी थी अभी, और इसी के प्रमोशन पर सब कुछ दांव पर लगाया गया था, पर अब वही फंदा बन गया था। बिने धीरे से बोला, अगर कुछ भी नहीं हो पाया तो? जावेद कुमार गरजे, नहीं हो पाया तो भी करना पड़ेगा। गलती तूने की है तो अब भुगत भी तू ही। बिने का पसीना छूट गया। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ उसी के खिलाफ हो गया है। खाने के डिब्बे की ढक्कन से फिसला, गलत नाम पर क्लिक हुआ, फिर बल्ब फूटा और ललित से टकरा गया। इतनी सारी घटनाएं एक साथ कैसे हो गईं? बिने की तो किस्मत ही फूट गई थी। और ये सब तब से हो रहा था जब से उसकी बहस अर्जुन से हुई थी। मध्यरात्रि। लिटरेचर चैनल का नंबर 5 लाइव स्टूडियो। अर्जुन और एक टेक्नीशियन उपकरण चेक कर रहे थे। माइक, हेडसेट, सब कुछ ठीक किया जा रहा था। लेकिन बिना कहानी के शो कैसे चलेगा? ये तो कोई चिटचैट शो नहीं था, ये तो भूतिया या किस्सों की रात था। दूसरी तरफ के साउंड प्रूफ कमरे में बाकी टीम मौजूद थी। तभी 3 मिनट बचे हैं। महिला सहायक ने सूचना दी। बिने, जा अंदर। जावेद कुमार ने कहा। सर, बिना कहानी के क्या बोलूंगा अंदर जाकर? बिने कांप रहा था। जावेद कुमार भी तनाव में थे, पर बोले, मुझे नहीं पता क्या करेगा, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। 1 घंटे का शो है, किसी तरह से टाल। पर 1 घंटे तक यूं ही कैसे खींचूं? बिने इनकार करता रहा। बाकी सभी कर्मचारी भी चुप थे। किसी के पास कोई समाधान नहीं था। 10 सेकंड बचे हैं। महिला असिस्टेंट ने गिनती शुरू की। तभी अर्जुन ने दांत भींच लिए और एक फैसला कर लिया। तू नहीं कर सकता तो मैं करूंगा। उसे अपना सपना याद आया, एक शो करने का मौका। और आज वो खुद बन गया था मौका। उसे अपने पिछले जीवन की एक किताब याद आई, भूत ने बुझाई रोशनी। उसे आजमाना ही था।
3 कदम तेजी से चले, 2 छलांग में स्टूडियो में घुसा, सीट पर बैठा और वॉल्यूम बटन घुमाकर माइक ऑन कर दिया। सब दंग रह गए। अर्जुन, तू अंदर क्यों गया? तू क्या बोलेगा बिना स्क्रिप्ट के? विनय को जैसे राहत मिल गई, चलो कोई और फंस गया। 3, 2, 1 लाइव प्रसारण शुरू। अब किसी के पास कोई चारा नहीं था। जावेद कुमार समेत सभी के दिल धड़कने लगे। क्या ये नया लड़का 1 घंटे तक सबको बांध पाएगा? लेकिन अर्जुन शांत था और थोड़ा उत्साहित भी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया किस्सों की रात और आज का डीजे हूं मैं अर्जुन। पिछली कहानी खत्म हो चुकी है और आज हम लेकर आए हैं एक नई कथा, भूत ने बुझाई रोशनी। सब हैरान रह गए। भूत ने बुझाई रोशनी, ये क्या है? अर्जुन ने गहरी गंभीर आवाज में कहना शुरू किया। परिचय, कब्रों की खुदाई कोई टहलना, कविता लिखना या कला नहीं है। ये एक तकनीकी काम है, एक हुनर है। ये सारी कहानियां शुरू होती हैं एक अधूरी किताब से जो मेरे पिता ने मुझे दी थी, 16 अक्षरों में यिन यांग और वास्तुशास्त्र की रहस्य विद्या। अर्जुन की आवाज और लय एकदम सधी हुई थी। इस किताब को चुनने की 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, यह इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। दूसरी, ये कहानी उसके पिछले जीवन में बहुत बड़ी हिट थी। तीसरी और सबसे बड़ी बात, अर्जुन ने इस कहानी की शुरुआत को कंठस्थ किया हुआ था। अब सबकी सांसें थमी थीं। शो शुरू हो चुका था। भूत ने बुझाई रोशनी अब इस दुनिया में जन्म ले चुका था।